तो अब बदलाव आ गया है और बदलाव हो चुका है। मैं देख रहा हूँ गाँवों में, जहाँ भी आप नाम ले रहे हो ना बड़े बड़े लोगों का, उनकी जमीन खिसक चुकी है, तो शाम बचा है। और उसके पीछे भी आप पढ़ लिए? नहीं, मैं नहीं पढ़ा, मैं नहीं, व्यवस्था पड़ी है। अच्छा। व्यवस्था ठीक नहीं है। 5-5 साल इन लोगों को हो जाते हैं, 5-5 साल, पूरे 5 साल में किसी के दुख में या सुख में ये लोग शामिल नहीं होते। करें, कृषि मंत्री का इलाका है, काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में वो भी रहते हैं। अब तो शाम जाते हैं वहाँ, किरण चौधरी जो कि कैबिनेट मिनिस्टर रही हैं, वो भी बड़ा नाम रहा है, कांग्रेस नेत्री हैं। तो क्या करना क्या चाहते हैं राजवीर फटिया? बड़े बड़े नेताओं का तो जो सुधार एरिया करना है, अच्छा, उन्हीं का तो सुधार करना है। करते हैं, अब लुभावने मेरे मन वायदे में यह आ करते रही हैं। है कि मेरे को इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। अच्छा, अब 3 साल दिल में की बात बता रहा हूँ, अच्छा, नहीं लड़ना और ये चाहिए। वो देवास गांव हल्का तोसाम में पड़ता है, पता है आपको? तोसाम में पड़ता है जी। वहाँ। तो मैं पहले तो इलेक्शन लड़ूंगा तो मेरे घर में लोहारू से लड़ूंगा ना, तो शाम से तो नहीं लड़ूंगा। तो फिर वहाँ क्यों दिया? तो 2 रोटी टाइम पे मिलती रहे और इनका भाइयों का प्यार प्रेम मिलता रहे, तो बहुत है। हाँ, गौवों की जहाँ बात आ जाती है तो वहाँ जाना जरूरी था। और इनसे मैं सुबह आकर के इजाज़त लेके गया था कि भाई गाड़ी बड़ी, और वो जो रेडिया हमारा बजा है ना राजवीर फटिया का, यूं हमारी माता बहन नौजवान बुजुर्ग लाइन लग गई, यानी कि आधे घंटे में 500 आदमी इकट्ठे हो गए। घंटे लोग तो है ना, 2-2 महीना में एक प्रोग्राम कौन बना। मेरा कोई दिन खाली नहीं होता जिस दिन 10-20 प्रोग्राम ना हो। नौजवान साथियों को देखो ना, लुहारू वालों को, जो टी शर्ट भी नहीं पहन रहे हैं, वो तो नंगे ही घूम रहे हैं। कहाँ से लेकर आते हैं? मेरा सवाल वही है, ये कार्यकर्ता आते कहाँ से हैं राजवीर फटिया के पीछे? मेरे पोस्टर में मैंने कभी भी ऐसा नहीं लिखवाया कि समाज सेवी ये वो, ये बातें मेरे को बड़ी घाव करती है। लेकिन लोग बोला चेयरमैन साहब क्या प्रोग्राम है? मैंने बोला मेरा तो जी तो शाम हल्के से लड़ने का कर रहा है। एक आध नेता अब मैं तो धड़कने उन लोगों की बढ़ा के छोड़ना चाहता हूँ कि जो हमारी बॉडी वाली जो जनता है, और अपने है ना लुभावने वायदे करके लोगों के बीच में झूठी बात करके और जो वोट ले जाते हैं 5 साल, वो दिखाई नहीं देते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आज फिलहाल लोहारू के अनाज मंडी में खड़ा हूं। और लोहारू के अनाज मंडी में अक्सर जाना होता है, लेकिन यहां पर चर्चाओं में एक व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा है। लोहारू की किसी भी अगर फील्ड में चले जाते हो, आप खेतों में चले जाते हो, गांव में चले जाते हो, काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में आप समझ गए होंगे। राजवीर फटिया के फिलहाल मैं ऑफिस के पास खड़ा हूँ और बहुत सारे लोग, रात का समय हो चुका है और फिलहाल अभी भी मिठाइयाँ बट रही हैं। समझ नहीं आ रहा, चुनाव होने वाले हैं, चुनाव ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन मिठाइयाँ यहाँ ख़त्म नहीं होती। फिलहाल आपको बता दूं, होली का त्यौहार है और लोग घरों में सेलिब्रेशन करने की बजाय आज इस ऑफिस पर फटिया साहब के साथ सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और मैं बात करने वाला हूं, आप सबको शुभकामनाएं मेरी तरफ से। चेयरमैन साहब, बात करेंगे आपसे। कैसा फील होता है जब इस तरह इतनी बहुत मिठाई अच्छा खा खा के आपने वजन तो बढ़ा लिया होगा? इन्हें लाडू खुआ दिए होली के जी इस जी, त्योहार पे। हाँ। एक फिल्म आई थी, इस प्यार को क्या नाम दूं, तो आप इस प्यार को क्या नाम देना चाहेंगे? इतने सारे लड्डू, इतने सारे लोग, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये भाई प्रेम है। आज जिस तरह से हल्का लोहारू में है ना, जहाँ भी जाता हूँ, कभी कल हम पातवान गांव में थे और वो नौजवान साथी जब स्टेज पे बोल रहे थे तो कि हमारा भाई आ गया, तो आज भाई फटिया के नाम से जानते हैं पूरा हल्का लोहारू में। अच्छा, चलिए, ये बड़ी बात है। लोग आज के दिन विडंबनाएं हैं कि समाज एकल होने लगा है, लोग बंटने लगे हैं, लेकिन सबका भाई बनना, लोगों की उम्मीदें बनना राजवीर फटिया फिलहाल वो करते भी हैं। लेकिन आप लोहारू की बात कर रहे हैं, मैं कई बार आपके पोस्टर देखता हूँ, आपकी सोशल मीडिया पर देखता हूँ, तो शाम हल्के में भी कभी कभार आप नजर आते हैं वहाँ पे कभी भी कभार क्या, आप प्रोग्राम। 2 दिन पहले क्या तारीख का था, आज कितनी है? 7। देवावास का शायद मेरे नहीं, हिसाब देवास से। का तो आज था। अच्छा, मैं उसका क्या नाम है, मिराण का भी था ना, परसों। हाँ हाँ परसों का, हाँ। परसों में मिराण में था, आज देवास गांव में था। और लगातार, चाहे वो आप दिनोद की बात करो, चाहे आपके बयानी के साथ लगता ढाना गांव में प्रोग्राम था। तो जी जी। अच्छा, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, धड़कने किस किस की बढ़ा के छोड़ेंगे? तो एक आध नेता अब मैं तो धड़कने उन जी। लोगों की बढ़ा के छोड़ना चाहता हूँ कि जो हमारी बॉडी वाली जो जनता है, और अपने है ना लुभावने वायदे करके लोगों के बीच में झूठी बात करके और जो वोट ले जाते हैं 5 साल, वो दिखाई नहीं देते। तो क्या आप कह सकते हैं कि अब सच की राजनीति होगी? बिल्कुल होगी। एक ये नई जो शुरुआत है, आप देख रहे हो जो 3.5 साल में आज किस तरह से जो चर्चा हल्का लोहारू की, दूसरे हलकों में मैं भी जाता हूँ, चाहे मैं दादरी में जाता हूँ, बारडा में जाता हूँ, तोसाम में जाता हूँ,
अभी तो शाम में मैं जब मीरान में गया था तो मैंने वैसे ही कह दिया, बोला चेयरमैन साहब क्या प्रोग्राम है। मैंने बोला मेरा तो जी तो शाम हल्के से लड़ने का कर रहा है और वहाँ पर कम से कम 100 आदमी हो गए। अगर वो वीडियो किसी के पास होगी तो सब ने इतनी जबरदस्त तालियां बजाई कि चेयरमैन साहब हम तो निहाल हो जाएंगे। तो आज चर्चा ये पूरे प्रदेश में अब चुनाव कौन सा लड़ रहे हैं ये तो बता दें। लोग चर्चाएं किया करते कि राजवीर फटिया विधायक का इलेक्शन लड़ने वाले हैं, मुख्यमंत्री की तैयारी तो नहीं हो रही है, इस तरीके से हर हल्के में दिखाई देते इलेक्शन नहीं, अभी तो 1.5 साल वैसे पड़ा है। अच्छा, और फिर मेरी ऐसी कोई दिली इच्छा नहीं है, मैं तो परमात्मा ने जो दे रखा है ना उससे 100% संतुष्ट हूँ। लेकिन व्यवस्था परिवर्तन और राजनीति का जो लोग बिजनेस बनाते हैं और राजनीति एक सेवा भाव का माध्यम है। अच्छा, कई पोस्टर देखते हैं हम, कई लोग लिखते हैं कि नेता नहीं बेटा। बेटा वाली फील सच में नहीं आ पाती, वो वोटों के लिए लिख तो देते हैं ये हेडलाइन। लुभावने मैं तो कहूँगा कि वो एक बनावटी वादे होते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने देखा भी होगा पिछले, मैं तो सालों साल से, ये तो मेरा एक घर है हल्का इस एरिया में, तो तकरीबन आसपास के जितने भी गांव हैं यहाँ तो मैं 2009 से तो लगातार ही हूँ। बाकी तो 2000 से लेके 2005 तक गांव का सरपंच भी रहा। इस एरिया के लोग तो मेरे को अच्छी तरह से जानते हैं और अब मेरे को 3.5 साल से पूरा हल्के में जाने का मौका मिला और उसमें यही देखने को मिलता है कि जो पोस्टर जो आप बात कर रहे हो ना, मेरे पोस्टर में मैंने कभी भी ऐसा नहीं लिखवाया कि समाज सेवी ये वो, ये बातें मेरे को बड़ी घाव करती है। लेकिन लोग तो आपको बड़ा भामाशाह कह देते वही हैं तो बात है इस ना। वक्त का। जब आप कुछ करोगे ना तो लोग बोलेंगे ना। अच्छा, खुद लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, देखा होगा आपने पोस्टर मैंने लिखवाया कभी कि भाई आपका ये समाज सेवी फलाना सेवी, आपका वो कौन सा बेटा लिखते हैं, नेता नहीं आपका बेटा। हाँ नेता नहीं आपका बेटा, अभी आप बोल रहे थे। तो इस तरह के जो होते हैं ना, ये मैं समझता हूँ कि कोई। अच्छा, एक बात और बताएं आप, ये कार्यकर्ता अभी भी खड़े हैं, मैंने इनसे अपील की कि प्लीज़ मैं एक इंटरव्यू करूंगा, लेकिन ये आपका साथ नहीं छोड़ रहे हैं इस वक्त भी। और एक मैं आपकी देख रहा था भारत जोड़ो यात्रा, जब पानीपत से कुरुक्षेत्र के रास्ते जा रही थी, वहां पर आपके कार्यकर्ता नंगे बदन अर्धनग्न हो गए थे, वो यहाँ तक, और सर्दी इतनी कड़ाके की थी। कहाँ से ये कार्यकर्ता लेके आते तो हैं? आप तो है ना हमेशा इन कार्यक्रमों में, बड़े बड़े कार्यक्रमों में जाते हो, मैं देखता हूँ आपके कार्यक्रम। जी, और उस टाइम नेशनल जो टीवी चैनल थे काफी वायरल हुआ था, राजवीर फटिया या तो राहुल गांधी बात करें, आज तक की बात करें, या बड़े बड़े नेशनल जो टीवी चैनल थे, कोई खबर कहीं नहीं मिलती थी। वो मिलती थी तो लोहारू के नौजवान साथियों की मिलती थी। और वो भी राहुल गांधी जब टी शर्ट पर निकलता था, राहुल गांधी टी शर्ट में कैसे घूम रहा है, हाँ। राहुल गांधी ऐसे सर्दी में कैसे घूम रहा है। लेकिन लोहारू वालों ने तो फिर उसका जवाब दिया ना, डिबेट हुई, उसमें भी कहा कि उन नौजवान साथियों को देखो ना, लोहारू वालों को, जो टी शर्ट भी नहीं पहन रहे हैं, वो तो नंगे ही घूम रहे हैं। कहाँ से लेकर आते हैं, मेरा सवाल वही है, ये कार्यकर्ता आते कहाँ से हैं? राजवीर फटिया के पीछे जो कपड़े पहनना भूल जाते हैं, सर्दी है, बहुत कपड़े की छोड़ो ना आप, शिवानी में परसों प्रोग्राम था, कल बैल में प्रोग्राम था, और जब बैल में जब प्रोग्राम था ना, तो प्रोग्राम में जब वो एक कार्यक्रम में एक वो चल रहा था, वो गाना गा रहा था, और गाने के ऊपर जब नौजवान साथियों ने देखा होगा ना, उसमें सारे नाचने लग गए। और वो भी इतने खुशी के इतने आंसू थे उन नौजवान साथियों के। और जब भी 24 घंटे, लोग तो है ना 2-2 महीना में एक प्रोग्राम कौन बना, मेरा कोई दिन खाली नहीं होता जिस दिन 10-20 प्रोग्राम ना हो। तो कह सकते हैं ये जो एक मोदी की हवा चली थी, वैसे ही राजवीर फटिया की हवा चलेगी। मोदी हम किसी की बराबरी नहीं कर सकते, 24 की बात, लेकिन हम अपना काम, मेरे ख्याल से हम जो कर रहे हैं, और उसकी जो चर्चा है, आप जो अभी वो बात कर रहे थे, आपका बेटे वाली जो बात कर रहे थे, तो बेटा उनके मन से निकलता है। जब कल मैं पातवान में गया, और जब पातवान में गया तो कल 4 बजे का प्रोग्राम, आप झांझड़ा में भी प्रोग्राम दे रखा था, और 4 बजे का ही उन्न कर रखा था, लेकिन दोनों का एक टाइम पूछना बड़ा मुश्किल था। तो हमारा 1-1.5 बजे वहाँ ख़त्म हो गया बैल में। फिर मैंने उनको कहा भाई मैं तो आ रहा हूँ अभी, बोला जी अभी तैयारी नहीं हुई है। मैं कोई बात नहीं, जैसी तैयारी है, मैं तो एक बार 2 मिनट मेरे को आना है तो मैं आ रहा हूँ। और जैसे ही मैं गांव में गया ना, ऐसे आपको वो नज़ारा, अगर आप एक बार चलना, मैं गाड़ी बड़ी, और वो जो रेडिया हमारा बजा है ना राजवीर फटिया का, यूं हमारी माता बहन नौजवान बुजुर्ग लाइन लगी, यानी कि आधे घंटे में 500 आदमी इकट्ठे हो गए। रोजाना सैकड़ों हजारों लोगों से आप मिलते हैं, सुबह निकलते हैं, रात का अभी भी समय हो चुका है, आप
भिवानी रहते हैं, लेकिन लोहारू में अब भी लोगों के बीच में बैठे हैं इतने ज़्यादा टाइम। लोहारू का मेरा घर होने के नाते मेरे को हर साल, देखो 2009 से मैं लगातार यहाँ जो ऑफिस था इसमें कार्यक्रम होते थे, सारे सुबह ही मिल बैठ करके सारी अपनी बात भी करते थे, सबसे मिलते थे जुलते थे। लेकिन आज किन्हीं कारणों से गौशाला का प्रोग्राम था, और कोई कार्यक्रम होता तो मैं शायद नहीं भी जाता, और एक नींव गौशाला की जहाँ गौओं की जहाँ बात आ जाती है तो वहाँ जाना ज़रूरी था। इनसे मैं सुबह आकर के इजाज़त लेके गया था कि भाई मैं जा रहा हूँ। मैंने तो कहा था 3 बजे जाऊँगा, लेकिन बंसल साहब ने पहले कह दिया था, ने बोला ये मुश्किल ही है। अच्छा, मैं एक बात आपसे पूछने वाला हूँ। हम सुबह निकलते हैं और रात तक क्यों हो जाता है? आपका तो कई किलोमीटर का सफ़र होता है, हमारा भी कोशिश रहती है, आप जैसे बड़े नेताओं के पीछे हम भी कवरेज के लिए चलते रहते हैं, तो यूँ टेंशन होती है कि 500-700 का तेल लग जाएगा यार, खर्चा बड़ा हो जाएगा, बड़ा टेंशन होती है। और आपके रोजाना लाखों रुपए के प्रोग्राम होते हैं यहाँ, लोग सोचते हैं 5 लाख मुझे दे दे राजवीर फटिया, गौशाला को भी 11 लाख दे दे राजवीर फटिया, और दे भी आते हैं, तो दिमाग में यूँ नहीं होता इतना बजट सेट कैसे करूँगा? ये जो आप ये बात कर रहे हो ना, और हर आदमी का अपना दिल का वो होता है, ये दिल से होते हैं काम। किसी को संतुष्टि होती है, दिल को जो शांति मिलती है कि पैसे इकट्ठे कर लिए, घर में 2 करोड़ इकट्ठे कर लिए, 5 करोड़ इकट्ठे कर लिए, फिर 5 हो गए तो नहीं, 2 एक और कर ले, फिर 12 हो गए, 15, कोई उसका लिमिट नहीं होती। और किसी को खास करके मेरे को तो ऐसी खुशी मिलती है कि मेरे को तो 2 रोटी टाइम पे मिलती रहे, और इनका भाइयों का प्यार प्रेम मिलता रहे, तो बहुत है। अच्छा, एक और आपने कन्यादान स्कीम चला रखी, 5100 रुपये तो किसी भी बेटी की शादी होती है, और फिलहाल आप दे के ही आते हो वहाँ पे। जिस बेटी की माँ नहीं है उसकी शादी में 51,000 मैंने सुना है, और 1 लाख रुपए मैंने कई बार आपका कवर भी किया है, मिलियंस तक लोगों ने देखा है। आप लोग वोटों के लिए कोशिश करते हैं, आप ऐसे घर में पैसे दे आते हैं, उस बेटी के लिए पैसे दे आते हैं जिसको जाना किसी पता नहीं किस हल्के में जा रही है, वो मतलब कि वोटों का कोई लालच नहीं है, उस लड़की को दे रहे हैं, उस कन्या को दे रहे हैं। बात बताओ आप, 1 लाख रुपए जहाँ से वोट आने ही नहीं, क्योंकि वो तो ब्याह के चली गई, माँ बाप है नहीं। लोग है ना हर उस बात को अपने मतलब से जोड़ते हैं। आप एक बात बताओ, आज जो गौशाला की मैं नींव रख के आया हूँ, वो देवास गांव हल्का तोसाम में पड़ता है, पता है आपको? तोसाम में पड़ता है। वहाँ तो मैं पहले तो इलेक्शन लड़ूंगा तो मेरे घर में लोहारू से लड़ूंगा ना, तो शाम से तो नहीं लड़ूंगा, तो फिर वहाँ क्यों दिया? शाम को मैं डाणी रामजसू में था, और वहाँ पता लगा कि चेयरमैन साहब आ रहे हैं, रात के 10 बज गए थे वहाँ पर। 10 बजे में जब वहाँ कार्यक्रम तो मेल का था, 3-4 बजे होता, लेकिन जाना जरूरी था, मैं चले गया। राजस्थान से गौशाला के वहाँ कौन सा गांव था वह, उससे आए हुए थे, खेजड़ी से वहाँ आए हुए थे। तो राजस्थान वाले भी अप्रोच करने लग गए। सुन ले तो, और ये वहाँ कल की बात है, शाम की 10 बजे की, और आके बैठ गए। न्यूला चेयरमैन साहब के तो हमने काम छोड़ना पड़ेगा, और नहीं तो हमारी जो गौवे हैं चारा नहीं है बिल्कुल। वहाँ तो मेरा कोई हल्का नहीं था, वो तो मेरा प्रदेश भी नहीं है, वो तो दूसरा प्रदेश है ना। और वहाँ पर भी फिर मैंने यही कहा कि भाई कल एक गऊ भूखी नहीं रहनी चाहिए। गऊ हरियाणा की भी ऐसी है, मेरे हल्के लोहारू की भी ऐसी है, तोसाम की भी ऐसी है। लोगों की उम्मीद काफी ज्यादा जग चुकी है। राजवीर फटिया आज कुछ ना होते हुए इतना सब कर रहा है, किसी दिन मंत्री बन गया। इनसे भी बात करूँ, आपसे बात करूँ लास्ट से, जिस दिन कुछ बन गया उस दिन ये सब निभा पाएंगे जितना अभी चल रहा है? नहीं, वो तो मेरे ख्याल से तो उस बढ़ने से नहीं आदमी कर सकता। एमएलए का अपना एक दायरा होता है, और एमएलए बनने के बाद कल ही हम बात कर रहे थे, सारे ने बोले भैया एमएलए में क्या मिलेगा? 75,000 रुपये सैलरी, टीएडीए करा के 1 लाख रुपये मिले, तो फिर आप पढ़ना आया कन्यादान तो एक बढ़ेगा 1 लाख। अब बाकी 29 दिन क्या करेंगे? बाकी वाले तो इंतजार ही करेंगे ना सर जी। तो फिर दिमाग में कैसे चल रहा है? इन लोगों के सपने बड़े हो चुके हैं। राजवीर फटिया पता नहीं जिस दिन भी बड़ा नेता बन गया, जिस दिन बड़ा पद पर पहुंच गया, उस दिन पता नहीं क्या कर देगा। 3.5 साल पहले मैं जब चला था ना, मैं अपने दिल की बताता हूँ, इतने भाइयों के बीच में और रात के अंधेरे में मैं अपनी बिल्कुल दिल की बात बता रहा हूँ। 3.5 साल पहले जरूर मेरे मन में ये था कि भाई इलेक्शन लड़ूंगा और एमएलए बनूंगा तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन अब मैं जब 1 साल से अब देख रहा हूँ ना, इतना प्यार प्रेम, मैंने बहुत राजनीतिक आदमियों के नारे लगाए हैं, बहुत काजू और किशमिश लोगों को खिलाए हैं अपने हाथों से, और देख करने को कुछ मिलता तो है नहीं। राजनीतिक आदमी तो चाहे वो मैं भी शामिल हूँ, वो तो शोषण ही करते हैं, कुछ हासिल नहीं होता। अब मेरे को ये लग रहा है, और उन आदमियों को
जो बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर लेवल के हैं, चाहे कोई भी होगा, इतना प्यार प्रेम किसी को शायद मिला भी नहीं होगा। तो फिर जो सीधी सादी बात करते हैं, आप सीधा तौर पर उन लोगों को कह रहे हैं कि वो तो राजनीति करते हैं, अब लुभावने मेरे मन वायदे में करते यह आ हैं। रही है कि मेरे को इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। अच्छा, अब 3 साल दिल में की बात बता रहा हूँ, अच्छा, नहीं लड़ना चाहिए। और ये लोग चाहेंगे तो फिर क्या करेंगे? नहीं, वो चाहेंगे तो अब आगे आगे चल के पता नहीं क्या होगा, लेकिन मेरे मन की बात है, क्यों उसके बाद तो क्या होगा। तो इतनी सीधी सादी राजनीति करते हैं, आप स्पष्ट तौर पर बोल देते हैं कि मैं लुभावने वायदे नहीं करता, मैं जो बनता है वो करता कभी हूँ। कोई वादा नहीं किया मैंने कभी। जब मैं कहीं जाता हूँ तो चुपचाप अपना जो करना हो करके घर वापस आ जाता हूँ। कभी कह के ये नहीं गया कि भाई ये काम होगा और फिर वो मेरे पीछे पीछे घूमते होंगे। अगर मेरे पास कुछ है तो साथ के साथ कर दिया, ना हुआ तो हाथ जोड़ लिए। अच्छा, कहीं आपने सोच तो नहीं रखा है दिमाग में, जो बड़े नेता हैं एक बार उनका सिस्टम सेट कर दूं मैं यहाँ पे? अगर बात करें, कृषि मंत्री का इलाका है, काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में वो भी रहते हैं। अब तो शाम जाते हैं वहाँ, किरण चौधरी जो कि कैबिनेट मिनिस्टर रही हैं, वो भी बड़ा नाम रहा है, कांग्रेस नेत्री हैं। तो क्या करना क्या चाहते हैं राजवीर फटिया? बड़े बड़े नेताओं उन्हीं का तो जो सुधार एरिया करना है। अच्छा, उन्हीं का तो सुधार करना है। जो बड़े बड़े नेता हैं, जो सालों साल दर पीढ़ी नाम से कमाते हैं। उसका ससुरा चीफ मिनिस्टर था, उसका फिर बेटा बन गया, फिर उस बेटे के बाद उसका पोता बन गया। वो व्यवस्थाएं तो करनी है। क्या हमारे समाज में क्या काबिल लोग नहीं हैं, क्या अच्छे लोग नहीं हैं, क्या उन्हीं का नंबर आता रहेगा? वो ज़माना बदल चुका है। आज आप देख रहे हो हरियाणा प्रदेश में सबसे जो बड़े परिवार थे, चाहे चौधरी देवीलाल का था, चाहे चौधरी बंसीलाल का था, चाहे चौधरी भजनलाल का था। राजवीर फटिया जिंदाबाद, राजवीर फटिया जी जिंदाबाद। जी जी आज उन परिवारों के हालात देख लो आप। जी जो स्टेट लेवल की जो राजनीति करते थे, वो पहले तो जिले पे आए, जिले के ऊपर आ गए। आज उनकी हालात ये है कि वो एक एक सीट पर आ गए। चाहे चौधरी भजनलाल का लगा लो आप, सिर्फ एक आदम पर बचा है, और चाहे चौधरी बंसीलाल का लगा लो, एक तो शाम बचा है। और उसके पीछे भी आप पढ़ लिए? नहीं, मैं नहीं पढ़ा, मैं नहीं, व्यवस्था पढ़ी है। अच्छा, व्यवस्था ठीक नहीं है। 5-5 साल इन लोगों को हो जाते हैं, 5-5 साल, पूरे 5 साल में किसी के दुख में या सुख में ये लोग शामिल नहीं होते। जी। और उसके बाद भी फिर है ना, 5 साल जब हो जाएंगे तो फिर दोबारा से आ जाएंगे वोट लेने के लिए। तो अब जनता क्या चाहती है? जनता किस तरह की राजनीति चाहती है? जनता पहले क्या काम दूसरा था। पहले क्या होता था, परिवार में कोई मुखिया होता था, कह देता था भाई चलो राजवीर की यहाँ बल्ली इसकी गेट दो, और गेरते थे लोग। अच्छा। हम भी गेरते थे, परिवार में नहीं, गांव में भी कोई बुजुर्ग आदमी कह देता था तो उसके वोट डालते थे। आज घर में 4 अगर बेटे हैं ना तो चारों अलग अलग वोट करते हैं, सब अपनी समझ से वोट गिरते हैं। वो जमाना गया जो नाम से वोट गिरते थे। तो अब बदलाव आ गया है, और बदलाव हो चुका है। मैं देख रहा हूँ गाँवों में, जहाँ भी आप नाम ले रहे हो ना बड़े बड़े लोगों का, उनकी जमीन खिसक चुकी है। वाह जी वाह, कमाल की बात कर रहे हैं। फिलहाल ये राजनीति कैसी किस करवट बैठने वाला है, ये जो ऊँट है राजवीर फटिया काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है। और अभी लोग हैं ना, इनका पिंड नहीं छोड़ रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि मैं घर जाऊं, लेकिन घर जाने ही नहीं दे रहे हैं। प्यार इतना मिल रहा है। इस प्यार को मैंने शुरू में भी पूछा था और अब भी पूछ रहा हूँ, क्या नाम देंगे? भाईचारे वाली ये बात है। ये भाईचारा आपको मतलब दिन रात अपने साथ रखना चाहता है? इसका तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि इतना, चाहे नौजवान साथियों की बात कर लो आप, चाहे हमारे हमारे जो हम उम्र जो साथी हैं उनकी बात करो, इतना प्यार प्रेम, बूढ़े बडेरों की बात कर लो। और वो ये नहीं है कि जैसे मैं देवास में गया और देवास में जो कार्यक्रम होने के बाद गांव में बोले जी एक बार चलना पड़ेगा। बूढ़ा 92 साल का था वो, 92 साल का एक्स सरपंच, क्या नाम था जी। तो उसने है ना बोला बेटा एक बार है ना घर चलना है, और वो अपने घर लेके गया। सारे उसके 3 बेटे हैं, तीनों बेटों से मिलवाया, पूरे परिवार से, बोला बेटा तेरा काम बड़ा मेरे को पसंद आ रहा है। मैं पहली बार मिला था, और वहाँ जब गया तो गांव के जैसे जैसे गया, लुगाई भी है ना गेट पर खड़ी थी, बोला ये वो राजवीर फटिया है जी। तो इतना तो मेरे ख्याल किसी को नहीं मिला वो। तो जी देखा है ऐसी राजनीति? आप भी बोलना चाह रहे थे काफी। आज मैं बोलना चाह रहा हूँ, ऐसी राजनीति देखी है पहले? ये देखिए, कौन सी राजनीति है? किस टाइप की राजनीति ये है? प्योर भाईचारे की राजनीति है, अच्छा, तो इसमें भाईचारा जो चाहेगा वही होएगा? वही होगा। अब देखो, एक अब मंदिर के अंदर प्रोग्राम था एक बाहर के तीर्थयात्रियों के लिए, 6 दिन में कम से कम भी बाहर के, कोई भिवानी से, दादरी से, सोनीपत से, वो सभी इस साइड से आते हैं। 15 से 20 हज़ार आदमी आए, उनको अच्छी तरीके से खाना खिलाया, उनको अच्छी सेवा पानी करी, और उनके मतलब उनसे ये खुआया कि भाई
यहाँ लोहारू के अंदर इतना बढ़िया प्रोग्राम कौन करवा रहा है? तो ये भाई साहब ने करवाया और इनकी देन से ये बहुत भाई बढ़िया साहब ने तरीके कोई से नहीं सब करवाया, करवा- आप लोगों ने कराया, मैंने क्या करवाया? नहीं, मैं तो एक दिन देखो, 2 मिनट गया था। लेकिन सब कुछ मतलब है ना। अब कहने का मकसद क्या है कि आज के दिन तो ये मान के चलो जी, इनसे बढ़िया और कोई नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, होली का त्योहार है, घर वाले इंतजार कर रहे होंगे, राजवीर फटिया के पीछे पीछे घूम रहे हो आप लोग, क्या करना चाहते हो? बड़ी खुशी मिलती है जिनके साथ घूमने से, अच्छा, बड़ी खुशी है। इन भाई साहब को टिकट मिले ना मिले उससे हमारे को कोई मतलब नहीं है। हम तो इनके प्रेमी हो गए, इनके प्रेम में बेहोश हो गए जी। टिकट मिले चाहे ना मिले। तो युवा हैं पीछे, चाहे आप देख लें चाहे बुजुर्ग हैं, सारे दिन रात इनके साथ रहते हैं। कमाल है, मैं कई बार देखता भी हूँ, इनकी गाड़ियों के पीछे दौड़ते हैं। बुजुर्ग मैंने देखा डांस करते हैं। कमाल की राजनीति शुरू हो चुकी है लोहारू हल्के में, और तो शाम में भी अब इनकी ये अलग ही आपको- तरीके की राजनीति होगी जी, अलग तरीके की। ये असली राजनीति तो अब चली है, तो मजा आएगा, फिर जनता का भला होगा इससे। बहुत ज्यादा, कोई थोड़ा बहुत थोड़ी जी। पूरी जनता ही होने लग रहा साथ है। अब बताओ आप, जनता ही साथ कौन किसी के 100 रुपए करना ध्यान के लिए देने के लिए आया कोई नेता? और ये क्या होना, दुख सुख में हर तरीके से साथ, बताओ तो जी इससे बढ़िया और क्या होगा? चलिए, फिलहाल आपको ये कवरेज में लोहारू के अनाज मंडी के आपके साथ जोड़ रहा था, और राजवीर फटिया मेरे साथ मौजूद थे, इनके साथ बातचीत मेरी रही। तो फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या राजनीति में बदलाव आना चाहिए? और जिस तरह की राजनीति अब लोहारू हल्के में, कृषि मंत्री काफ़ी ज़्यादा बड़ा नाम हो जाता है, और उसके हल्के में इस तरह लोग अपने नेता को घेरे खड़े रहते हैं त्योहार के दिन रात का समय, क्या बदलाव आ रहा है? किस तरह की राजनीति चल रही है? राजवीर फटिया आपके दिमाग में अगर पहुंचा है ये नाम, तो क्या बन चुका आज के दिन, किस लेवल पर आप देखते हैं? तो फिलहाल इसके बारे में लिखते हुए कमेंट में जरूर लिख दें। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, और शेयर जरूर कर दें ताकि लोगों को जरूर समझ आए। और आपके यहाँ का विधायक भी अगर नहीं पहुँचता टाइम पर, तो खोजें, कोई ना कोई राजवीर फटिया जरूर मिल जाएगा, तब ऑटोमेटिक राजनीति जरूर सुधरेगी। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, जय हिंद।